जो भरा नहीं है भावों जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन अध्ययन में, जिसमें हम कहानियों के माध्यम से जिंदगी के अलग अलग रूपों को देखते हैं, जीवन के भीतर छुपी अनंत संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं, जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी की इस पहेली को सुलझाना चाहते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम उस स्वर्णिम जीवन की बात करेंगे जिसमें जिंदगी अपनी नहीं रह जाती, सोच इतनी महान बन जाती है कि पूरा जीवन देश को समर्पित हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। देवभूमि उत्तराखंड न केवल अपने देवी देवताओं और उनके मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही साथ यह अपनी वीरता के लिए भी मशहूर है। देवभूमि का एक ऐसा ही महान वीर था जसवंत सिंह रावत। भारत और चीन के बीच 1962 की लड़ाई में वीर जसवंत सिंह रावत ने चीनी सेना को नाक को चने चबवा दिया था। उन्होंने अकेले ही 72 घंटों तक चीनी सेना के 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। जानकार कहते हैं कि जसवंत सिंह की वीरता का लोहा चीनी सेना ने भी माना था। उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए देश और पूरा उत्तराखंड हमेशा उन्हें याद रखेगा। आइए जानते हैं कि कैसे जसवंत सिंह ने 3 दिन तक चीनी सेना की नाक में दम करके रखा। वीर जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के ग्राम बाडियों पट्टी खाटली ब्लॉक बीरुखाल जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आपको बता दें कि जिस समय जसवंत सिंह सेना में भर्ती होने गए थे, उस समय उनकी उम्र महज 17 साल थी, जिस कारण उन्हें सेना में भर्ती होने से रोक दिया गया था। इसके बाद फिर उनकी उम्र होने पर ही उन्हें सेना में भर्ती किया गया। वह 1962 की लड़ाई में चीनी सेना के खिलाफ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चीन ने 17 नवंबर 1962 को अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए चौथा व आखिरी हमला किया। नूरानांग अरुणाचल का सीमावर्ती इलाका है। चीनी किसी भी कीमत पर नूरानांग को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। चीनी सेना को रोकने के लिए वहां गढ़वाल राइफल की 4वीं बटालियन को भेजा गया। वीर जसवंत सिंह रावत इस बटालियन के एक सिपाही थे, लेकिन सेना के जवानों के पास चीनी सेना का भरपूर जवाब देने के लिए पर्याप्त हथियार और गोला बारूद उपलब्ध नहीं था, जिस कारण अरुणाचल से सेना के जवानों को वापस बुलाने का फैसला किया गया। सरकार के आदेश के बाद पूरी गढ़वाल बटालियन लौट गई, लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रहने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। वीर जसवंत सिंह जितने बहादुर थे, उतने ही वे चालाक भी थे। उन्होंने अपनी चतुराई और बहादुरी के बल पर चीनी सेना को 3 दिन तक रोके रखा। वीर जसवंत सिंह ने अकेले ही 72 घंटों तक लड़ते हुए चीनी सेना के 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने पोस्ट की अलग अलग जगहों पर राइफल तैनात कर दी थी और कुछ इस तरह से फायरिंग कर रहे थे, जिससे कि चीन की सेना को लगा यहाँ एक अकेला जवान नहीं, पूरी बटालियन मौजूद है। इस बीच रावत के लिए खाने पीने का सामान और उनकी रसद आपूर्ति वहाँ की 2 बहनों शैला और नूरा ने की, जिनकी शहादत को भी कम नहीं आंका जा सकता। फिर 3 दिन के बाद जब नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ दिया, तो उन्होंने इधर से रसद आपूर्ति करने वाली शैला पर ग्रेनेड से हमला किया और वीरांगना शैला शहीद हो गई। उसके बाद उन्होंने नूरा को भी मार दिया और इनकी इतनी बड़ी शहादत को हमेशा जिंदा रखने के लिए आज भी नूरनांग में भारत की अंतिम सीमा पर 2 पहाड़ी है, जिनको नूरा और शैला के नाम से जाना जाता है। नूरा और शैला की शहादत के बाद वीर जसवंत सिंह को मिलने वाली रसद आपूर्ति कमजोर पड़ने लगी। बावजूद इसके वह दुश्मनों से लड़ते रहे, लेकिन रसद आपूर्ति की कमी के चलते आखिरकार उन्होंने 17 नवंबर 1962 को खुद को गोली मार ली। जमाने भर में मिलते हैं आशिक़, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। चीनी सैनिकों को जब पता चला कि वे 3 दिन से एक ही सिपाही के साथ लड़ रहे थे, तो वो भी हैरान रह गए। चीनी सेना
जसवंत सिंह रावत का सर काटकर अपने देश ले गई। 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह की इस साहसिक बहादुरी को देखते हुए न सिर्फ जसवंत सिंह का शीश वापस लौटाया, बल्कि सम्मान स्वरूप एक कांच की बनी हुई उनकी मूर्ति भी उपहार स्वरूप दी। जसवंत सिंह ने जिस जगह पर चीनी सेना के दांत खट्टे किए थे, उस जगह पर उनके नाम का एक मंदिर बनाया गया है, जहां पर चीनी कमांडर द्वारा सौंपी गई जसवंत सिंह की मूर्ति को भी रखा गया है। भारतीय सेना का हर जवान उनको शीश झुकाने के बाद ही यहाँ ड्यूटी करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी यहाँ इनके कपड़ों पर रोज प्रेस की जाती है, साथ ही रोज इनके बूटों पर पॉलिश भी की जाती है। यही नहीं, रोज सुबह, दिन और रात के भोजन की पहली थाली जसवंत रावत को ही परोसी जाती है। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के ऐसे पहले जवान हैं जिनको मरणोपरांत भी पदोन्नति दी जाती है। जसवंत सिंह अब कैप्टन की पोस्ट पर हैं और उनके परिवार वालों को उनकी पूरी सैलरी दी जाती है। हर प्राणी अपनी जन्मभूमि से जुड़ा होता है, वह उससे अलग अपने को पूर्ण नहीं मानता। देश प्रेम की यह भावना जब हिलोरे मारने लगती है तो इंसान के दिल को देशभक्ति से ओतप्रोत कर देती है और समय आने पर वह अपना सब कुछ देश के लिए लुटाने को तत्पर रहता है। दोस्तों, हाल ही में चीन और भारत के बीच गलवान घाटी पर काफी तनातनी हो रही है, जिसमें फिर एक बार भारतीय सैनिकों ने चीन को माकूल जवाब दिया। चीनी की तरफ से युद्ध की धमकी लगातार दी जा रही है। इस स्थिति में देशवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीर सैनिक को याद करना बहुत जरूरी है, जिसके नाम से आज भी चीनियों की रूह कांप जाती है। जीवन अध्ययन सभी देशवासियों की तरफ से वीर जसवंत सिंह रावत के साहस, पराक्रम तथा अनुकरणीय योगदान को सत सत नमन करता है तथा भारत के उन समस्त वीर योद्धाओं को सलाम करता है जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए और जो आज भी देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमा पर खड़े हैं। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।